हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आओ भाई, हम आज आ चुके हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर। हमारा क्या है? लाइट है। ये भाई ये टॉप क्वेश्चन का सीरीज नहीं है, ये सीरीज, ये जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सीरीज कह रहा हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये सारे माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मैं इस बात को आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर सारे क्वेश्चन आपने कर लिया ना, तो इस लाइट चैप्टर का एकदम कॉन्सेप्ट और फंडा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आप खोलकर आ सकते हैं। मुश्किल से वीडियो, मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 मिनट का बनने वाला है। उसमें सारा कहानी क्या हो जाएगा, लाइट चैप्टर को लपेट दिया जाएगा। थोड़ा बहुत आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, अब भैया इसको कॉन्सेप्ट को पेपर के हिसाब से और बूस्टअप करने की जरूरत है। तो मैंने इसका नाम रखा है क्या, मिस्टर परफेक्ट कॉन्फिडेंस सीरीज। समझ में आ गया? कॉन्फिडेंस बूस्टर इसका नाम है। बाकी आपको अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट बूस्टअप चाहिए, तो आप भाई मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो हमारे नोट्स को। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जल्दी आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। भाई मुझे पता है आप लोगों का पेपर है, आपको स्ट्रेस है, डर है कि कैसे क्या करना है, तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। सर दर्द बिल्कुल कम कर दो, एकदम मस्त रिलैक्स होके आओ। देखो मस्त मजा नहीं आएगा तब कहना, पीपीटी भी बहुत झकास बना के लेकर आया हुआ हूँ। तो ओमी ट्यूशन क्लासेस हमारा चैनल है भैया, जाओ वहां पर। आज देखो लिखा ना, कॉन्फिडेंस बूस्टर क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 9 लाइट बाय मिस्टर परफेक्ट ओमी सर। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है, वहां पे मैथ का सीरीज चल रहा है, तो वहां भी जाकर देख लेना। मैथ के पेपर के टाइम फिलहाल अभी साइंस पे फोकस करते हैं। तो अब यह कॉन्फिडेंस बूस्टर क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 9 लाइट का भाई कुछ हम एमसीक्यू देखते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, क्लियर करेगा। सबसे पहले आते हैं, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस एंड बाउंस बैक द मीडियम द फिनोमेना इज। सर इतना इजी जी क्यों दे रहा है? बोला ना कॉन्फिडेंस बूस्टर है। अभी देखो क्वेश्चन झकास झकास आएगा। ये पहला पेज, when the light fall on a surface and bounce back to the medium the phenomena is called reflection of light। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। हाँ जी सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ लाइट होता है। इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पता है ना भैया, लॉ हमारा कि एंगल आई इक्वल टू में क्या होता है, एंगल आर होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। ठीक है सर, हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, व्हेन द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट अ पॉइंट। अगर भैया रिफ्लेक्शन के बाद अगर मिलता है तो कौन सा इमेज बनाता है, रियल इमेज। क्या बनाता है? रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इनवर्टेड। जब एक्चुअली रे ऑफ लाइट क्या होता है, मिलता है, तो क्या होता है, रियल इमेज। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। ठीक है। द डेंसिटी यूज, द डेंटिस्ट यूज कौन सा मिरर भैया, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि उनका कौन सा भैया चाहिए होता है, इमेज को बड़ा करके देखना है, हमें दांतों को बड़ा करके देखना है। तो ऑलरेडी हमारा दांत बहुत छोटा है, और वो कॉन्वेक्स लेके जाएंगे तो स्मॉल इमेज बनाएगा, और ज्यादा छोटा बनाने में दिक्कत होगा। तो कौन सा यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है, क्योंकि बड़ा इमेज बनाता है। ठीक है सर। इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका रेशियो भैया? मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बोला जाता है कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आ जाओ, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड, अरे यार इसमें तो पहले ही बोल दिया कि कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, तो कॉनकेव लेंस का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो भैया, ये हमारा कॉन्सेप्ट बूस्टर में थोड़ा सा डेमो था। आओ भाई, असली तो शो अब चालू होने वाला है। अब ओमी सर का असली शो क्या होने वाला है, चालू होने वाला। तो फटाफट कर देते हैं स्टार्ट द ओमी शो को। तो अब भाई सबसे पहला क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल इन फास्टेस्ट, इनमें से सबसे ज्यादा किसमें फास्ट चलेगा भैया? बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब धड़ धड़ होगा सारा कहानी, कॉन्सेप्ट एकदम बूस्ट करो। आगे क्या करे सॉरी, यू आर गिवन वाटर, वाटर दिया है, मस्टर्ड ऑयल दिया है, ग्लिसरीन दिया है एंड केरोसिन दिया है। तो इनमें से पूछ रहा है, इन विच ऑफ दिस मीडियम अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक यू एट द सेम एंगल, एंगल विच वी बेंड द मोस्ट। कह रहा है अगर इंसिडेंट ऑफ एंगल अगर सेम दे दिया जाए सबके लिए, तो रिफ्लेक्ट सबसे ज्यादा बेंड किस में होगा? तो सबसे ज्यादा जिसका डेंसिटी होगा, डेंसिटी मतलब जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उसमें लाइट क्या होगा, ज्यादा बेंड होगा। तो देखो किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, ग्लिसरीन का होगा। इनमें से सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का क्या होगा, ज्यादा होगा। एनसीईआरटी के एक पेज में लिखा हुआ सबका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। हमसे तो 3-4 का याद करवाया जाता है, वाटर हो गया, एयर हो गया, डायमंड याद कर लेते हैं,
ग्लास याद कर लेते हैं, यही सब 3-4 करते हैं। तो उसमें जाके देखो ना, ग्लिसरीन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, तो ये इसमें लाइट क्या करेगा, ज्यादा बेंड करेगा। हाँ जी सर। आगे आते हैं, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज होल्ड फॉर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए सही है? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज होल्ड फॉर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑल ऑफ द रिस्पेक्टिव मिरर। भैया इस सबके लिए क्या होता है, वैलिड होता है, इनमें से सबके लिए क्या है, वैलिड होता है। ठीक है सर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है ना, एंगल आई इज इक्वल टू में क्या होगा, एंगल आर होगा। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ओनली नहीं, ऑल ऑफ द रिस्पेक्टिव देयर शेप, किसी भी शेप साइज का हो सब जगह वैलिड होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो इस पे निशान लगा दिया मैंने, हाँ लगा दिया सर। आ गया, द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्स आउटवर्ड, जिसका क्या करा, अ मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व आउटवर्ड, रिफ्लेक्शन सरफेस का है बाहर की तरफ। तो ऐसा कौन सा मिरर होता है भैया जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस का है बाहर की तरफ है, ऐसे बाहर निकला हुआ, तो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर तो ऐसे बनता है। ठीक है सर। अगला आते हैं, द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हो इनवर्ड, यानी कि ऐसा हो अंदर की तरफ, तो ये कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, यानी ऑप्शन बी हो गया। चलो सर ये भी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, द मिरर यूज एट द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल, कौन सा व्हीकल में यूज होता है भैया, कौन सा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा लगता है, कॉन्वेक्स मिरर लगता है। कॉन्वेक्स स्मॉल साइज में दिखाता है और ज्यादा एरिया को क्या करता है, अपने अंदर कवर करता है। पीछे से जो गाड़ी उड़ी आ रहा है, या रियर व्यू मतलब जहां से हम देखते हैं, चाहे ड्राइवर सीट होता है वहां पे देखते हैं, उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। समझ में आ गया। तो वहां पे कौन सा लगता है, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि पीछे का चीज दिखाई दे बिल्कुल छोटे से जगह में। ठीक है सर। आगे आते हैं, द डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम पाथ व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है भैया। आगे आते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनता है और ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आकर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे इसके फोकस पे, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है सर। आगे, द इमेज विच इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, अगर मिरर के बिहाइंड बनता है तो कौन सा इमेज बनाएगा, वर्चुअल, क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है सर। कहानी लास्ट वाला केस है। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट, कहां पर रखा गया, इनफाइनाइट पर रखा है। ठीक है। विल हाईली डिमनाइज, कौन हाईली डिमनाइज बनाएगा। ठीक है। एंड पॉइंट साइज, इनमें से कौन सा केस है भैया, तो कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, कॉन्वेक्स लेंस ओनली, कॉनकेव मिरर, सब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सब बनाएंगे। पहला ही केस है, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखोगे तो सारा कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, बनेगा नहीं। कोई सा भी तुम बना के देखो, सबका पहला केस क्या है, इनफाइनाइट पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, हमारा फोकस पे बनता है, और हाईली डिमनाइज्ड बनता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, केस हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली सी बाय यूजिंग दी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसको हमें शीशे में मिरर में क्या करना है, देखना है। तो तुम बताओ कौन सा मिरर यूज करोगे, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, साइज छोटा करके पूरे एरिया को उसमें दिखा देता है, तो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। तो कौन सा भी यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर यूज करोगे ना तो सेम साइज बनाएगा, अब उसको बिल्डिंग को देखने के लिए सेम साइज का मिरर थोड़ी लाएंगे। अब कॉनकेव बनाओगे भैया, कॉनकेव तो बड़ा करके दिखाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है सर। अगला देखते हैं, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द रियर व्यू मिरर रिफ्लेक्टेड द व्हीकल, जो मैग्निफिकेशन होगा किसका, रियर व्यू का, वो छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पड़ा है भाई, एच डैश अपॉन में एच। हम सबको पता है कि जो साइज होता है किसका, कहा गया, कौन सा मिरर यूज होगा इसके अंदर, कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा। हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हाई एच डैश क्या होता है, स्मॉल होता है, साइज छोटा बनाता है, और एच क्या होता है, लार्ज होता है। एच क्या होता है, लार्ज होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो लार्ज होता है और इमेज क्या बनाता है, छोटा बनाता है। तो तुम भी जरा सोचो, नीचे अगर बड़ा वैल्यू ऊपर छोटा तो हमेशा क्या देगा, लेस देन यूनिटी। क्या देगा ये, लेस देन यूनिटी। बात समझे कि नहीं समझे। मान लो अगर 10/3 लिखा है और 3/10 लिखा है, नीचे जब भी बड़ा होगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, स्मॉल आएगा, और ऊपर बड़ा होगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, लार्ज आएगा, लार्जर वैल्यू आएगा। बस समझो, एक से ज्यादा आएगा। नीचे जब बड़ा होगा ऊपर छोटा होगा तो क्या आएगा, हमारा स्मॉलर वैल्यू आएगा। तो स्मॉलर क्या होगा, स्मॉलर का मतलब लेस देन 1, लेस देन 1, तो लेस देन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे क्वेश्चन आते हैं, इन टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ द व्हीकल द बल्ब इज प्लेस, कहां पे रखा जाता है, नियर द फोकस। ये भाई बड़ा कड़ा बात है, नियर द फोकस कहां लिखा है इसमें,
वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। ऐसा क्यों? फोकस के बिल्कुल पास इसलिए रखा था क्योंकि फोकस पे अगर कोई चीज रखा हुआ है, पांचवा केस याद करो, और जिसने नहीं देखा है तो मेरा वन शॉट वाला वीडियो जरूर देख के आओ, लाइट चैप्टर का। फोकस पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका फाइनल इमेज कहाँ बनता है? इनफाइनाइट पे बनता है। और इनफाइनाइट पे कोई रे निकलता है तो कैसा निकलता है? बिल्कुल पैरेलल निकलता है। इसीलिए उसका जो लाइट होता है उसको कहाँ रखते हैं? फोकस के बिल्कुल पास रखते हैं, ताकि उससे जो लाइट निकले वो बिल्कुल पैरेलल निकले, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए, कोई बैंड उंड उतना ना हो। समझ में आ गया? नहीं तो लाइट लगाने का फायदा क्या हो कि यही पास का ही दिखाई दे जाए और दूर तक ट्रेवल करे, इसलिए हम क्या रखते हैं? नियर दी फोकस रखते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इंसिडेंट ऑन इट। तो कॉनकेव मिरर, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कौन सा क्या बनाएगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाएगा जब पॉइंट क्या हो? सोर्स का हो, इंसिडेंट हो। तो कॉनकेव मिरर एज वेल कॉन्वेक्स मिरर। हाँ ये लग रहा है मुझे, कॉन्वेक्स मिरर एज वेल नहीं, 2 पॉइंट नहीं, ऑप्शन ए मुझे कर ज्यादा सही लग रहा है इनमें से। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, नहीं नहीं, कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो भाई देखो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या होगा भैया? कैसा बनता है? ऐसे बनता है ना कॉनकेव मिरर। ठीक है भैया, अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा तो सारा का सारा कहाँ मर्ज हो जाएगा? इसके फोकस पे मर्ज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ऐसे कॉन्वेक्स लेंस का बनाओ तो ऐसे बनेगा कॉन्वेक्स लेंस का, पैरेलल बीम आएगा कहाँ पे? उसका हो जाएगा मर्ज, इसके फोकस पे हो जाएगा। और ये सब क्यों नहीं हो सकता है? तो मैं बना देता हूँ एक बार। एक कॉन्वेक्स मिरर ऐसे जाता है तो लाइट ऐसे बाउंस बैक हो जाता है, फिर ये बाद में जाके ऐसे आके मिलता है बाद में। मतलब हमें रियल वाला चाहिए, वर्चुअल वाला नहीं चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो कौन सा आएगा? कॉनकेव मिरर एज वेल कॉन्वेक्स मिरर आएगा, क्योंकि रियल इमेज बनाना इसको यहाँ पर। ठीक है सर, आगे अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। बताया था ना 6 केस होता है। कितने केस होते हैं? लो मैं करवा ही देता हूँ, 6 केस ऐसे होता है। कौन सा मिरर था? कॉनकेव मिरर था। ऐसे बनेगा, ये पी हो गया और ये क्या हो गया? एफ हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया। पहला कहाँ होता था? इनफाइनाइट पे, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, चौथा बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा हमारा एफ पे, छठा हमारा यहाँ पे। इमेज फॉर्म होता था पहला हमारा कहाँ? फोकस पे, दूसरा इन दोनों के बीच में, तीसरा कहाँ पे? सी पे, चौथा बियॉन्ड सी पर, पांचवा हमारा इनफाइनाइट पे, पांचवा हमारा इनफाइनाइट पे, छठा हमारा स्पेशल केस था, वर्चुअल बना था यहाँ पर। बात समझ आ गया? कह रहा है कि कौन से केस में क्या बनाएगा? इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन से में लार्ज बनाएगा? तो सबसे पहला वाला क्या बनाता था? हाईली डिमनाइज। पहला हाईली डिमनाइज, फिर डिमनाइज, फिर सेम साइज, फिर इनलार्ज, फिर हाईली इनलार्ज, फिर लास्ट वाला केस में इनलार्ज आता था। यानी देख रहे हैं 3 केस है। इसके इधर वाले सब क्या बना रहे हैं? छोटा बना रहे हैं और उसके बराबर बना रहे हैं। हाईली डिमनाइज, डिमनाइज और सेम साइज, यानी ये 3 केस है जो क्या बना रहा है? 4, हाँ 1 2 और 3, 1 2 और 3 केस है जो क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। ठीक है सर, तो इसे देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट केप एट द डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं भैया इस पे तो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट केप एट द डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अगर कम रख देते हैं तो, लेकिन इसको क्या चाहिए? ठीक है भैया, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है क्योंकि क्या बोल रहा है? लेस देन द फोकल लेंथ, यानी छठा केस है, ये लार्ज बनाता है। चलो ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये वाला, ये भी क्या बनाता है? लार्ज बनाता है। ठीक है भैया, यानी ये दोनों ही लार्ज बनाता है, ये दोनों ही लार्ज बनाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट केप एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस, यानी बियॉन्ड सी, नहीं ये भी नहीं हो सकता। यानी इन दोनों में से इसको रियल वाला ज्यादा चूज करो। कौन सा? रियल वाला केस। तो रियल वाला केस कौन सा है भैया? ऑप्शन सी है, ये वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। बात समझ में आ गया? तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर, एक बच्चा है कोई मैजिक मिरर के सामने क्या है? मस्त खड़ा है। तो लो भैया, एक बच्चा है, हमने भाई मैजिक मिरर के सामने खड़ा कर दिया। ठीक है, कह रहा है सी फाइंड, अच्छा बच्ची है भाई, ये लो बच्ची हो गई। क्या हो गई? ये बच्ची हो गई। ठीक है, she finds the image of her head bigger, इसका सर बड़ा दिख रहा है, मैंने बड़ा भी बना दिया। चलो ये बिगर साइज का बना रहा है। चलो भैया, आगे क्या कह रहा है? द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी सेम साइज, इसका जो मिडल पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? सेम साइज है, सेम साइज है। ठीक है सर, और नीचे वाला क्या कह रहा है? और नीचे द लेग्स आर स्मॉलर, ये देखो, ये तो कौआ का टांग बना दिया, इतना पतला बना दिया। क्या बना रहा है? स्मॉलर इमेज बना रहा है। तो पूछ रहा है कौन सा मिरर होगा, ये कौन सा इनमें से मिरर होगा? तो सबसे पहले बिगर कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। कौन सा बनाता है? कॉनकेव मिरर।
ठीक है सर। दूसरा क्या सेम साइज कौन बनाता है? प्लेन मिरर बनाता है, ठीक है सर। चलो भाई, और अगला स्मॉलर इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ गया? ये तीन बातें हैं, तो देखो कौन सा सही इनमें से। कॉन्वेक्स मिरर पहले, सॉरी कॉनकेव मिरर पहले, यानी ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमारा कहानी। देखो कितना आसान है कहानी, कितना इजी है। चलो अभी अब क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा क्या है सही है? कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस जिसका पावर कितना है डायोप्टर, चलो एक पल के लिए मान लेता हूँ सही है, क्योंकि इसका पावर कितना है 4 है, प्लस का है, ठीक है। और एक कॉन्वेक्स लेंस, ये तो गलत हो गया, क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये तो गलत हो गया। कॉनकेव लेंस, चलो भाई एक पल के लिए भी मान लेता हूँ मैं, क्या है सही है। कॉनकेव लेंस नेगेटिव, नहीं ये तो गलत हो गया। कॉनकेव लेंस का यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव दिखा रहा है, जबकि कॉनकेव लेंस का क्या होता है? माइनस होता है। और एक पल के लिए भी मैं क्या मान लेता हूँ सही है, क्योंकि कॉनकेव का क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है सर। यानी ए और डी में से कोई एक तो होगा। पावर से हमने करेक्ट करके देख लिया कि दोनों गलत है और ये दोनों क्या हो सकते हैं? सही होते हैं। तो एक बार फोकल लेंथ में देख लो, एक बार क्या देख लो? फोकल लेंथ में। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव है, यानी ऑप्शन ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गया? सारा नेगेटिव पॉजिटिव का गेम है, सारा नेगेटिव पॉजिटिव का गेम है। चलो अगला देखते हैं, रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पे एक सन से रे आ रहा है जो कन्वर्ट हो रहा है 15 सेंटीमीटर पे, इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, किसके फ्रंट में? कॉनकेव मिरर के। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, कहां पे रखा जाए? सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां रखा जाए? ठीक है, देखो एक सन रे से कहीं लाइट आ रहा है, चलो भाई किसके सामने? कॉनकेव मिरर। हमने भी यहाँ पे बना देता हूँ एक कॉनकेव मिरर, लो ये बना दिया मैंने एक कॉनकेव मिरर। चलो ये करवा देता हूँ एक कॉनकेव मिरर, ये पी हो गया और ये क्या हो गया? एफ हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया। कह रहा है कहां से लाइट आ रहा है? सनलाइट से। तो सन हमसे बहुत दूर है, हमसे क्या है? बहुत दूर है। तो दूर से आने वाली लाइट हमेशा कैसे आता है? बिल्कुल पैरेलल रे बन के आता है। कहां पे इकट्ठा हो रहा है? कन्वर्ज होके 15 सेंटीमीटर, यानी एफ हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर पे। कहां पे? 15 सेंटीमीटर कन्वर्ज हो, पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है सर। आ गया, यानी हमारा मिल गया, तुम्हारा फोकस भी मिल गया और तुम्हारा वी भी मिल गया। वी कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आकर फाइनली इमेज बना रहा है, इनफाइनाइट से आने वाली फोकस और इमेज दोनों एक ही जगह पर बना देते हैं। वी हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन इसको 1 चाहिए, क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन इसको 1 चाहिए, ठीक है। देखो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, द साइज ऑफ द इमेज बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रखा जाए? या बेसिकली ऐसी बात करा जाए, m इज इक्वल टू में माइनस वी बाई यू, दोनों को बराबर कह रहा है रखने के लिए। तो कौन सा केस होगा? कौन सा केस होगा? 30, कौन सा केस होगा भैया? 30 सेंटीमीटर। कौन सा केस होगा? 30 सेंटीमीटर। 15 तो इसका फोकस आ गया, फोकस कितना आ गया? थोड़ा गलत हो गया ये, इस लेंस का फोकस कितना आ गया? फोकस 15 सेंटीमीटर। इस लेंस का फोकस कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो सेम वाला कौन सा केस होता है? सी वाला। कितने वाला? सी वाला। तो यहाँ से यहाँ तक 15 हुआ, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 15 होगा, क्योंकि रेडियस निकालेंगे, रेडियस किसके बराबर होता है? 2f के। तो रेडियस बराबर 2 और f कितना है? 15। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कहाँ पर? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा ना, तो भैया क्या बनाएगा? सेम इमेज और सेम हाइट का बनाने वाला है। बात समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर एंड शोन इन द फिगर। चलो भैया ये तो 20 मिनट का वीडियो बन गया भाई, सॉरी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है भाई, मुझे लगा 10-15 मिनट में करा दूंगा इतना फास्ट कराने के बावजूद भी, लेकिन देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्या कर पाऊँ, समझा पाऊँ। तो बहुत फास्ट में और गाड़ी भगा देता ना, दिक्कत हो जाता है। इतना फास्ट तो मैं चल ही रहा हूँ। सॉरी भाई, बोल दिया था 10-12 मिनट के लिए वीडियो के लिए, उसके लिए सॉरी, इतना लंबा बन गया तो, लेकिन क्या करें, समझा भी रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, अब इससे फास्ट क्या ही चलूं। चलो भाई देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है तुम ही बताओ। पैरेलल आने वाली रे, पैरेलल आने वाली रे हमेशा कहां से निकल जाता है? कहां से निकल जाएगा? सी से निकल जाएगा, सॉरी फोकस से। कहां से निकल जाएगा? फोकस से। पैरेलल आने वाली लाइन कहां से निकलेगा? फोकस से निकलता है, हमने रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है सर। ये देखो फोकस से बाहर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ये नहीं हो सकता। ये देखो ये तो सेंटर, इसका मतलब हुआ आर, सेंटर,
सी कर्वेचर, इससे भी गलत हो गया। ये तो दोबारा बाउंस बैक, तेरी कितना बेकार बना दिया, तो सीधा ही बाउंस बैक कर रहा है। चलो ये हो गया बिल्कुल, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। देखो पैरेलल लाइन कहां से जा रहा है, फोकस से, यानी ऑप्शन क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया, हाँ जी सर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा था डायग्राम, द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ, करेक्ट पाथ बताना। हाँ जी बिल्कुल ये सही है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। ऑप्टिकल सेंटर से पास ऐसे ही जाता है, ऐसे ही जाता तो ऐसे ही क्या हो जाता है, कहानी आगे मतलब बैक नहीं होगा, बाउंस बैक नहीं होगा, ऐसे ही आगे की तरफ चलता जाता है, नॉन स्टॉप चलता जाता है। चलो भाई सही है। चलो भाई पैरेलल आने वाली लाइन फोकस से निकल जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो ये देखो फोकस से निकलने वाली बिल्कुल कहाँ चली जाती है, पैरेलल चली जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन फोकस से जाने वाली फोकस पे नहीं जा पाएगा, यानी 1, 2 और 3 पार्ट क्या है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम करेक्ट, इनमें से फिर करेक्ट बताना है। तो चलो भैया ये हमारा क्वेश्चन है, फोकस से आ रहा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो देखो भैया कौन कौन सा सही है, फोकस से आ रहा पैरेलल, ऑप्शन ये सही है। ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी हमारा, ये तो बाउंस बैक ही कर दिया, फिनोमेना ही देखो। और ये वाला तो भैया बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से जाता तो सही होता है, ये तो बाउंस बैक ही कर दिया, तो दोबारा वही कर दिया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। द पाथ ऑफ अ रे लाइट कमिंग फ्रॉम एयर, अच्छा इसमें बताना है भाई ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है। ये देखो ये तो बराबर ही कर दिया, हमें पता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है, बैंड होता है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो सकता है, गलत है। चलो भैया एक पल के लिए इसको रोको 2 मिनट के लिए। इसमें देखो, ये देखो जब डेंसर से रेयर जाता है तो ये दूर भागना चाहिए, तो और ज्यादा क्या कर दिया, बेंड कर दिया, तो यानी ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम कहानी ये भी सब बिल्कुल सीधा ही निकाल दे रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना तो थोड़ा बेंड हो जाता है, यानी ऑप्शन ये भी क्या है, गलत है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। देखो रेयर से डेंसर गया आगे गया, फिर यहाँ आया, फिर भाग गया, आगे भाग गया, ये बेंड हो गया और ये क्या हो गया, आगे भाग गया। तो ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई आगे देखते हैं, क्या कह रहा, a light ray enter from medium A to medium B as shown in the figure. The refractive index of medium B relative to A. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी किसके रिलेटिव में, ए के रिलेटिव में हमें क्या करना है, बताना है। तो इसके टर्म में बताना है, तो देखना है म्यू का वैल्यू ज्यादा है कि कम है। तो क्यों से म्यू का, बी का वैल्यू क्या है, ज्यादा है कि कम, ए वाला मीडियम बी है और ए वाला मीडियम क्या है, ए है। तो देखो इसके बीच में बहुत ज्यादा एंगल और इसके बीच में एंगल क्या है, कम है, यानी ये डेंसर होगा, ये क्या होगा, डेंसर, और ये क्या होगा, रेयरर होगा। ये क्या होगा हमारा, रेयरर। क्यों, क्योंकि सर रेयरर में दूर भागता है और डेंसर में क्या हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। जिसका एंगल कम है तो यानी बेंडनेस ज्यादा है, बेंडनेस मतलब डेंसर क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो ये वाला ज्यादा वैल्यू, लार्ज वैल्यू, और ये वाला क्या वैल्यू, स्मॉल वैल्यू। जब नीचे स्मॉल होता है तो ग्रेटर देन 1 आता है, क्या आता है, ग्रेटर देन 1, 1 का मतलब यूनिटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यही सेम क्वेश्चन इसको ए को ऊपर बोल देता, बी को नीचे, तो क्या होता, लेस देन यूनिटी हो जाता। हाँ जी सर, बात समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल ए एंड बी, यानी ए और बी होल पे क्या किया, पास करवाए, पैरेलल बीम, इमर्ज आउट द बॉक्स फ्रॉम द होल सी एंड डी। यहाँ से बीम को इंसिडेंट करवाया गया, बीम ऑफ लाइट को पैरेलली ए और बी पर, और इमर्ज आउट हो रहा है सी और डी से भी पैरेलली, यस शोन इन द फिगर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, यानी इसके बॉक्स के अंदर ऐसा क्या रखा गया है। तो पहली बात तो मिरर तो होगा नहीं, मिरर तो होगा नहीं, क्योंकि बाउंस बैक होता है, लाइट का फिनोमेना आगे जाता नहीं, या तो लेंस होगा, क्या होगा इसके अंदर, लेंस होगा, या कुछ प्रिज्म उरिज्म होगा लेंस टाइप का, जिसके अंदर रिफ्रैक्शन हो, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। एक पल के लिए देखते हैं, पहले ये डाल के कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस डालेंगे, अगर पैरेलल आएगा तो सारा का सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा, और ये पैरेलल लाइन बन के नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन ये हमारा नहीं हो सकता। चलो भाई ये नहीं हो सकता, फिर कौन सा हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस भी नहीं हो सकता, कॉनकेव लेंस भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ये तो दूर ही भाग जाता है और ये सारे जाके फोकस पे मिलते हैं, जो कि ये भी पैरेलल लाइन नहीं बना सकता है, तो यानी ऑप्शन ये भी हमारा नहीं हो सकता, यानी हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। प्रिज्म तो और नहीं हो सकता, क्योंकि रे ऑफ लाइट को भाई वो कर देगा, यानी क्या होगा, ग्लास स्लैब होगा। अब सर कहोगे ग्लास स्लैब में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो ये ग्लास स्लैब मान लो बना दिया, रे ऑफ लाइट ऐसे आया यहाँ नॉर्मल, फिर यहाँ पर टकराया, फिर ये नॉर्मल, फिर ऐसे ही निकल गया। अब बोलोगे सर ये तो पैरेलल जाएगा ही नहीं इसके पैरेलल, अगर ये लाइट बिल्कुल सीधा चलता है, ये दोनों इनके बीच के लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसी को लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो भाई इन दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, वही कहानी इसके अंदर भी क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा। हाँ जी सर, तो यानी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया। ठीक है सर, अगला इसके अंदर, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, इसके अंदर ये पक्का है, क्या है,
कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि पैरेलल आने वाली लाइन फोकस पे मिलेगा, यहाँ पे फोकस पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। देखो कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे पहला लाइट, ऐसे फोकस पे, ऐसे इसके ऐसे फोकस पे, ऐसे 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 ऐसे, देखो सब कहानी वैसे ही चल रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है जो एक उसके पास एक कोई डिवाइस एक्स है, ठीक है, और 10 फोकस द इमेज ऑफ द एलिमिनेटेड डिस्टेंट बिल्डिंग एट द स्क्रीन एस, मतलब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको स्क्रीन एस पे देखना चाहता है, ठीक है, सोन इन द एनालॉग विद द डायग्राम देखा हुआ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्स के अबाउट ये डालना है। तो बहुत दूर से बिल्डिंग की कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो बताओ एक्स कौन सा डिवाइस होगा, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस या क्या होगा इसके अंदर, तुम बताओ। मिरर होगा, क्या होगा इसके अंदर, मिरर होगा। लेंस होगा तो आर पार हो जाएगा, तो मिरर होगा, तो कौन सा मिरर, इतनी बड़ी बिल्डिंग को अरे इसमें दिख भी नहीं रहा फ्रेम में, इतनी बड़ी बिल्डिंग को और तुम कौन से मिरर में देखोगे कि प्रॉपर दिख जाए, तो सर कॉन्वेक्स मिरर में। कौन से मिरर में, कॉन्वेक्स, क्यों, क्योंकि कोई स्मॉल इमेज बनाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर होगा ये। हाँ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस तो है नहीं, लेंस है नहीं, लेंस है तो क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अभी लेंस का भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेंस भी अगर होगा ना यहाँ पे, अगर लेंस होगा तो सब के सब फोकस पे क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे। देखो कन्वर्ज हो रहा ना लाइट, यानी ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। सारा का सारा कहाँ इकट्ठा होगा, फोकस पे इकट्ठा होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, मिरर है ही नहीं इसमें, ये मिरर है ही नहीं। क्यों, कॉन्वेक्स मिरर होता ना तो लाइट को क्या करता है, बाउंस बैक करता है, मतलब डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज नहीं कर रहा है, लाइट क्या कर रहा है, कन्वर्ट, यानी ये 100% है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, यानी ऑप्शन ए भी गलत, कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों बिल्कुल सही हो सकते हैं, बाकी चेक करते हैं। और सारा का सारा कहाँ पे आके कन्वर्ज होता है भैया, तुम बताओ, अपने ही फोकस पे, अपने ही फोकस पे। तो इसकी फोकस की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी भी गलत हो गया, क्योंकि फोकस 4 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भाई साहब मिरर बोल रहा हूँ, देखो मेरा भी ये फास्ट फास्ट करने का तरीका, बोलने के चक्कर में हो रहा है ऐसा कहानी। अगला, स्टूडेंट ऑब्टेन अ शार्प इमेज, स्टूडेंट ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट विंडो डब्ल्यू। अच्छा, ये रहा डब्ल्यू, ये कोई विंडो है उसके स्कूल का, जो शार्प इमेज देखना चाहता है इस मिरर पे। कौन से मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे, यूजिंग द स्क्रीन, ऐसा मिरर लगा के इस स्क्रीन पे ऐसे लाइट जाएगा, इंसिडेंट होगा, इस पे इमेज आके क्या होगा, फाइनली बनेगा। तो फोकल लेंथ बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस शुड बी मेजर टू गेट द फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ बताना मिरर का। तो भाई बताओ, दूर से आने वाली लाइट क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगा, क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। जैसे इस इंसिडेंट होगा, बाउंस बैक होकर सारा जाके कहाँ पे कन्वर्ज होगा, फोकस पे। कहाँ पे कन्वर्ज होगा, फोकस पे होगा, क्योंकि उसको शार्प इमेज चाहिए। जब जब हमें शार्प इमेज चाहिए होगा, इसका मतलब सारा का सारा कहाँ पे इकट्ठा होगा, फोकस पे। तो फोकस की दूरी कितना है, एम और एस है, यहाँ से मिरर से क्या है, एम और एस है, एम और एस क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, बस वही कहानी खत्म। तो देखो कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।